हाँ, तो स्टूडेंट्स हम देख रहे थे कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो उसके लिए हमने एक डेमो करवाया आपके सामने। देखो, हमने एक बैटरी है, ये अभी यूज़ नहीं हो रही है, तो इसका अभी देखते हैं कि इसकी मीटर से कितनी इसकी वो है। तो ये आपके सामने मीटर है और मीटर को हम ऑन करते हैं, वोल्ट पे लगाते हैं और ये इसमें हमने सेट कर दिया है। अब देखेंगे, देखो ये आपके सामने 0 0 है, ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 0 0 है। अब इसको हम चेक करते हैं। हाँ जी, ओम प्रकाश जी लगाना एक बार इनको। ठीक है सर। तो देखो ओम प्रकाश जी है ना, पॉजिटिव को देखो बच्चों, जो रेड होता है वो पॉजिटिव होता है और जो ब्लैक होता है वो नेगेटिव होता है। दोनों टर्मिनल्स को टच कर रहे हैं। हाँ सर, उसको लगा दो इसके ऊपर। तो अब देखते हैं बच्चों इसकी रीडिंग। लग गया। अब देखते हैं बच्चों इसकी रीडिंग कितनी है। ये आप नोट कर सकते हो, 12.2627 आ रही है, क्योंकि 12 वोल्ट की बैटरी थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि बैटरी अभी काम नहीं कर रही है। अभी इस बैटरी से हम फ़ैन ऑन करेंगे तो अब ये रीडिंग नोट करेंगे। अभी आप नोट कर लो अच्छी तरह, 12.2728 है। और अभी हमारे दूसरे जो साथी हैं वो खड़े हैं तैयार इस बैटरी को यूज़ करने के लिए। अभी बैटरी यूज़ नहीं हो रही है। हाँ कर सर, फ़ैन ऑन कर दो। तो देखो स्टूडेंट्स, जैसे ही बैटरी यूज़ होनी शुरू हो गई है, पंखे चल गए हैं। अब इसकी वोल्टेज नापेंगे, देखते हैं। हाँ जी ओम प्रकाश जी, अब देखो बच्चों, अब वो 12.27 से कितनी आ गई है, 11.90 पे, 11.91 पे। तो यही है पोटेंशियल डिफरेंस। और कर्ण सर एक बार बंद करना पंखों को। देखो बैटरी अब कोई यूज़ नहीं आ रही है, तो बैटरी की देखो अब 12.16 होगी। हाँ, तो स्टूडेंट्स आपने अभी वीडियो में देखा था कि हमने जब ऑन कर रखी थी तो उसकी जो वोल्टेज थी मीटर के अंदर वो कुछ 11.91 के आसपास थी। और जब वो हमने पंखे बंद कर दिए थे, स्टार्टिंग में देखी थी, तो वो 12.2627 के आसपास थी। तो देखो इतना अंतर था। ये जो 12.2627 थी, इसको मैंने नाम दिया था ईएमएफ, और 11.91 थी, इसका मैंने नाम दिया था पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को एक चीज़ और भी बोलते हैं, इसके सामने एक अक्षर और लगा दो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो ईएमएफ बड़ी होती है 12.2627। ये कब थी, जब सेल यूज़ नहीं हो रहा था, हमारी बैटरी नहीं यूज़ हो रही थी, हमने पंखे बंद कर रखे थे। और 11.91 में कब आ गई थी, जब हमने पंखे चलाए थे। आपने देखा है पीछे वीडियो के अंदर। तो आज इनको थोड़ा एक बार थ्योरेटिकल हिसाब से एक बार और देखते हैं इनको हम, क्या होती है ये। तो वो जो मैंने डायग्राम था वो उनको आप ऐसे समझो कि ये हमारी जो बैटरी थी वो आपने देखी, जिससे हमने रीडिंग नोट करी थी। और ये पंखे का रोल कर रहा था। आर जो है ना, ये पंखे का रोल करेगा। जो सर्किट था वो पीछे हमने देखा, तो उसको मैंने इस हिसाब से बना दिया है। आर जो है पंखे का रोल कर सकता है, बल्ब हो सकता है, कोई भी एलईडी टीवी कुछ भी हो सकती है। और ये मीटर था जो हमने नापा था। ये की थी स्विच थी जो कर्ण सर ने ऑन करी थी, ऐसे जो स्विच ऑन किए थे। तो वो वाला डायग्राम मैंने अब उसको कंपेयर करके यहाँ पे ऐसे बना दिया है। तो ठीक है, तो आपने थोड़ा ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद आप देखो कि जो मेरे ऊपर वी दिखा रखा है वो पैरेलल में नापना पड़ता है। जैसे पैरेलल में कैसे नापोगे इसको, ये तो ये जो स्टूडेंट्स आप जो ऊपर जो सेल दिखाई दे रहे हो, ये जो सेल है, ये बैटरी का, अगर इसमें ऐसे 2-3 सेल लग जाए तो बैटरी बन जाती है, लेकिन हम खाली एक सेल के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो ये सेल का जो बड़ा डंडा ये पॉजिटिव और छोटा है क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसको नापेंगे कैसे, इसको नापते हैं मीटर से। और जो मीटर जो है ना, वो हमेशा इसके पैरेलल में लगाना पड़ता है। पैरेलल की क्या पहचान होगी, पैरेलल की पहचान ये होगी कि जब पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव जुड़े और नेगेटिव के साथ नेगेटिव जुड़े, उसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखते हैं भाई इसके अंदर पॉजिटिव, ये देखो ये जो रेड वाला है ये पॉजिटिव है, ये ग्राउंड का रखे नेगेटिव है ये। और इसको हम अब ऐसे इसको हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो आप देखो कैसे इसकी रीडिंग आ जाएगी। क्या बताया था अभी पैरेलल में जोड़ने के लिए, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ। तो देखो ये पॉजिटिव लिख रखा है, ये रेड वाला पॉजिटिव है, इसको हमने पॉजिटिव में लगा दिया। और अब सामने मीटर में भी देखते रहें, ये हो गया आपका पॉजिटिव। एक सेकंड के लिए, तो ये देखो रेड वाला हमने पॉजिटिव में लगा दिया है और ये वाला नेगेटिव है, इसको मैं इसमें लगा रहा हूँ। तो देखो आपके सामने जो रीडिंग आ गई है 2.01। तो जो ऊपर मैंने वी लिख रखा है, देखो सामने ऊपर जो डायग्राम में वी लिख रखा है, वो वी का मतलब वोल्ट मीटर का हो, उसको मल्टीमीटर, ये मेरे हाथ में था, ये मल्टीमीटर था ये। तो ऐसे हम सेल के साथ नाप सकते हैं। तो 1 नंबर का प्रश्न तो अपना यही बन गया है कि 1 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आता है कि किसी भी सेल की
ईएमएफ नापने के लिए वोल्ट मीटर को कहाँ लगाओगे, सीरीज में लगाओगे, पैरेलल में लगाओगे। तो आप देखो मैंने इसको पैरेलल में लगाया। पैरेलल की क्या पहचान होगी, जब पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव जुड़ जाए, नेगेटिव के साथ नेगेटिव जुड़ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल। और जब पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जुड़ जाए उनको हम बोलते हैं सीरीज़। तो जैसे मान लो मैं कहूँ कि हमने कोई भी मानो सीरीज बनानी है, किसी का कोई अपोज करना है, तो ये मेरा जो है ये लेफ्ट हैंड है, इसके साथ मेरा कोई और फ्रेंड आके खड़ा होगा तो उसका राइट हैंड मेरे हाथ से जुड़ जाएगा, तो और मेरा जो राइट हैंड है उसका साथ किसी दूसरे वाले का लेफ्ट हैंड जुड़ जाएगा। तो ऐसी हम एक बहुत लंबी सीरीज बना देंगे। यानी कि जब राइट हैंड के साथ लेफ्ट हैंड जुड़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, सीरीज़, मानव सीरीज़, कोई भी सेल की सीरीज़। तो ऐसे ही देखो, जब हैंड हो तो मानव सीरीज़, और जो पॉजिटिव नेगेटिव हो तो वो क्या कहलाएगी, सेल की सीरीज़ कहलाएगी। तो ठीक है, पता चल गया आपको। यहाँ से मैंने इंपॉर्टेंट एक एक दो दो नंबर के पर्सन भी आपको समझा दिए। अब आती है बात आपकी, देखो ये ईएमएफ की। ईएमएफ की 2 डेफिनेशन मैंने लिखी है बोर्ड के ऊपर। तो अभी ये स्विच ऑफ है, ये अभी काम नहीं कर रहा है। तो अब हमने इसको जो नापा था, तो आपके सामने अभी रीडिंग आपने देखी थी, पीछे वीडियो में आई थी 12.2627। ठीक है, ये ईएमएफ थी, क्योंकि सेल आपका यूज़ नहीं हो रहा था, क्योंकि आगे हमने अभी खुला है। ये सर्किट क्या ऐसा है, ये सर्किट ओपन सर्किट है। तो बस यही है, देखो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पोल्स ऑफ द सेल, 2 सेल के बीच का जो इनके अंदर देखो ये रहा, दो पोल, एक पोल ये रहा, एक पोल ये रहा, इन दोनों के बीच के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या था मैंने बताया था कि नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स एक पॉजिटिव की टावर खड़ी कर रहे हैं और इधर नेगेटिव की टावर खड़ी कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में अंतर है, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और इस बात को मैं एक थोड़ा अलग हिसाब से समझा देता हूँ आपको, कि जैसे मान के चलो कि 2 बोतल हैं और उनके अंदर जैसे एक जो बोतल है इसके अंदर पानी जो है वो इसका जो सेंटर लाइन उससे थोड़ा नीचे है, और एक दूसरी बोतल है जिसके अंदर पानी जो है वो सेंटर लाइन से ऊपर है। तो अब देखो इन दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है, पानी का डिफरेंस है। इसी तरह मान लो मैं अब इसके बीचों बीच कोई एक पाइप लगा दूँ, तो अब इस बोतल का पानी जो है वो इसमें आ जाएगा, कब तक आता रहेगा, जब तक ये दोनों लेवल बराबर नहीं होते। तो यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब इस लेवल की जगह चार्ज समझ लो कि चार्ज का डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पोल्स ऑफ द सेल्स इन एन ओपन सर्किट। समझ गए ओपन सर्किट क्या होगा, व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू इट, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल इज कॉल्ड द ईएमएफ। क्लियर होगी एक बात। तो दूसरी बात है, देखो EMF इज आल्सो कॉल्ड एज द एनर्जी। ये मैंने पहले बताया था, EMF इलेक्ट्रोमोटिव, नाम इसका फोर्स नहीं है, ये एनर्जी वर्क से रिलेटेड है। एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल टू ड्राइव ए यूनिट चार्ज राउंड द कंप्लीट सर्किट, कि एक कंप्लीट सर्किट घुमाने के अंदर विद इन द सेल, देखो बाहर नहीं जाना, अभी तो हम बैटरी के अंदर ही हैं, विद इन द बैटरी एक कंप्लीट सर्कल किसी चार्ज को घुमाने में जो एनर्जी सप्लाई करी जाएगी वो, उसको हम क्या बोलेंगे, EMF। जो यूनिट चार्ज है ये जैसे देखो क्यू को यहाँ से इस टर्मिनल पहुँचाने के अंदर बैटरी के अंदर केमिकल फोर्स, जिसको हम नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स बोलते हैं, वो काम कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे EMF। इसका मैथमेटिकल फॉर्म हो जाएगा ये W/Q। वर्क यूनिट क्या होती है, जूल, चार्ज की गुलाम होगी, JC इनवर्स नई चीज़ बनेगी ये क्या बन जाएगी, इसको हम बोलेंगे वोल्ट। ठीक है, असली यूनिट तो है इसकी JC इनवर्स, लेकिन साइंटिस्ट को सम्मान देने के लिए उसका नाम कभी ख़राब ना हो, जिंदा रहे, इसलिए हमने वोल्टा जो साइंटिस्ट था उसके नाम से अलॉट कर दिए। तो बैटरी की सबसे पहले बैटरी बनाई भी वोल्टा नहीं थी, तो इसकी यूनिट होगी JC इनवर्स। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का स्पेशल केस है कब, जब सेल यूज़ नहीं हो रहा हो। जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में आपने देखी थी, वो कितनी थी उसकी रीडिंग, 12.2627 थी। ठीक है, तो आपको EMF अब अच्छी तरह समझ में आ गया है EMF क्या होता है। उसके बाद आती है आपकी पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस में हम क्या करेंगे, देखो ये जो EMF है, EMF की डेफिनेशन जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस की बनाऊँगा, EMF पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल देते हैं। अब देखो मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ उसी डेफिनेशन में, द पोटेंशियल डिफरेंस 2 पोल्स ऑफ द सेल इन एन क्लोज्ड सर्किट। जो ओपन सर्किट है उसकी जगह क्या कर दोगे, क्लोज्ड सर्किट। यानी कि अब मैं देखो इनको जोड़ रहा हूँ, यानी कि जो हमने वो फैन के लिए जो स्विच ऑन करे थे ना, इसका मतलब वो करंट की सप्लाई शुरू हो गई थी, स्विच ऑन कर दिए थे तो हमारे पंखे चलने शुरू हो गए थे। अब इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपने नोट करी थी, वो 12.2627 तो थी नहीं, वो कितनी थी,
वो थी 11.9192, कुछ खर्च हो गई। वैन नो करंट की वजह अब क्या लिखेंगे, वैन करंट इज ड्रान फ्रॉम द सेल इज कॉल्ड ईएमएफ, नहीं क्या बोलेंगे उसको हम, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो मैंने यहीं पे थोड़ी चेंज कर दी है डेफिनेशन, क्लियर होगी। तो ये थी पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका मतलब ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस एक ही बात है, बस अंतर इतना है कि इसमें आपका जो सेल है वो यूज़ हो रहा है और ईएमएफ में वो सेल अपना यूज़ नहीं हो रहा है। तो दोनों मंत्र समझ में आ गए आपके। तो दोनों की यूनिट भी क्या होगी, दोनों की यूनिट भी वही होगी, ईएमएफ की इनकी क्या होगी, वोल्ट और जेसी इनवर्स। ये सब समझ में आ गया। उसके बाद मैं करवाता हूँ आपको इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है भाई। इंटरनल रेजिस्टेंस और देख लो, फिर एक इसका फार्मूला भी देंगे। तो देखो बच्चों देखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब होगा कि आंतरिक विरोध। तो आंतरिक विरोध कहाँ होगा, आंतरिक विरोध होगा सेल के अंदर, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे देखो इस सेल से समझ जाओ, इस सेल के अंदर दो चीज़ें, एक तो ईएमएफ है क्योंकि यूज़ नहीं हो रहा है, दूसरी क्या चीज़ है इसके अंदर ब्लैक पाउडर है। और जब यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक जब चार्ज को इसके अंदर मूव किया जाएगा, क्योंकि वो तो बराबर हो गए थे, नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स उनको पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पे है उसको यहाँ टर्मिनल पे लाने के लिए, जो पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पे है उसको यहाँ पे लाने के लिए जो नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है उसको एक विरोध का सामना करना पड़ रहा है। किसका, जो फ्रिक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट। उस अपोज को, उस विरोध को हम बोलते हैं, उसको बोला जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ में आ गया। इस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो, इसको आसान भाषा में समझ लो कि जैसे एक नहर है ये, और इसका ये एक किनारा हो गया, इसमें से पानी जा रहा है ये, और हम किसी एक चीज़ को इस किनारे से उस किनारे तक लेके जाएंगे तो पानी के अंदर हमें काम नहीं करना पड़ेगा क्या, पानी का फ्रिक्शन नहीं होगा क्या, ये विरोध होगा, यहाँ पे अपोज होगा। इसी अपोज को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्लियर हो गया। आगे देखो, अब भाई ये वही डायग्राम है जो मैंने शुरू में वीडियो में दिखा रखा था आपको। पंखा चल रहा है, पंखा नहीं चल रहा है, बैटरी यूज़ हो रही है, रीडिंग आ रही है। ये रेजिस्टेंस पंखे का रोल कर रहा है, ये बैटरी का रोल कर रहा है, वैसा है ये सेल। इसमें एक और लगा देंगे तो ये वोल्ट मीटर का रोल कर रहा है, जो रीडिंग आपने नोट करी थी। ये आपकी स्विच थी, चाबी थी। अब सुनो, जो करंट होगा वो कितना होगा इसके अंदर, आई इज इक्वल टू ओम्स लॉ के हिसाब से, आई इज इक्वल टू ई इंटू आर प्लस आर, ठीक है। अब सिंस करंट इज ड्रान फ्रॉम द सेल, जैसे हमने स्विच ऑन कर दिया सेल के अंदर से करंट की खिंचाई शुरू होगी, तो आपने देखी पोटेंशियल डिफरेंस लेस होगी थी। कितनी थी वो थी 12.27, फिर 11.91 थी, कुछ कम होगी देखो 6 और 3, कुछ इतनी वोल्ट डाउन थी। द पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन ईएमएफ, वो उससे कम थी। कितनी कम थी वो, 0.36 वोल्ट कम थी। तो थी ना कम, देखो ई ज़्यादा थी। तो अब ई कितनी ज़्यादा थी वो देखो, ये जो एक नया फैक्टर जोड़ा है अब इसके अंदर हमने, वो क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप इसका नया नाम है, क्योंकि इस सेल के अंदर ही वो खर्च हो गई है वो, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप सॉरी। और लॉस्ट वोल्टेज वो किसके बराबर थी, आई इंटू आर के बराबर, क्योंकि करंट तो इसके अंदर से गया है, देखो यहाँ से पहले इस रेजिस्टेंस के अंदर से गया है, फिर कंप्लीट होके इस सेल का जो छोटा आर है। एक बात याद रखो, इंटरनल रेजिस्टेंस को हमेशा छोटे आर से लिखते हैं, स्मॉल आर से, ठीक है। तो इतना कम हो गया, ये आपका फार्मूला आ गया है, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये इसको हम बोलते हैं लॉस्ट वोल्टेज, लॉस्ट वोल्ट और पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। तो अब देखते हैं कि मान लो ये करंट नहीं जा रहा हो, इसको मैं हटा दूं तो आई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो V और E बराबर होगी कि नहीं होगी, यानी कि EMF और वोल्ट सेम ही बात है, सेम ही चीज़ है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए एक फार्मूला निकालते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स देखो, इसको जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे। ये वाला करंट कब था, जब सेल नॉट यूज़ था, लेकिन जब सेल जैसे यूज़ होना शुरू होगा तो देखो एक बात याद रखो, कोई भी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस का रोल जब भी शुरू होता है जब उसमें से करंट जाना शुरू होता है, ठीक है। आप अपना चार्जर जो है उसको पलक में लगा दो और ऑन कर दो, वो कभी गर्म नहीं होगा, ठीक है, वो ठंडा ही रहेगा। लेकिन जैसे अपने चार्जर को मोबाइल के साथ कनेक्ट करके फिर उसको ऑन करोगे तो फिर वो उसका जो भी रेजिस्टेंस है वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है।
तो ये ऐसे देखो, अब जब जैसे ही उसमें से करंट शुरू हो जाएगा तो फिर हम ई थोड़ी लिख सकते हैं, फिर हम क्या लिखेंगे वहाँ पे, वी लिखेंगे, सीधी सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे। जब सेल यूज़ नहीं हो रहा हो, करंट नहीं जा रहा हो, तो क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। तो ये दोनों बात आपके समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से हम इसका एक्सप्रेशन निकाल देते हैं। तो ये जो आई की वैल्यू इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया ई इंटू आर प्लस आर इंटू आर इज इक्वल टू वी। और इसको रीअरेंज करके घुमा फिरा के हम फार्मूला निकालेंगे, वो ये है। तो इनको हमने रीअरेंज कर दिया है। तो रीअरेंज के अंदर देखो, जो आर प्लस आर वो कहाँ चला गया, आर प्लस आर यहाँ पे चला गया, वी यहाँ पे आ गया है। और हमने तो ये जो इसके बारे में पढ़ना है तो ये आर इधर चला गया, दोनों में से आर कॉमन ले लिया, ये आपका फार्मूला आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपको समझ में आ चुका होगा। व्हेन करंट इज ड्रॉन, ई का क्या बन जाएगा, वी। करंट इज नॉट ड्रॉन, वो ई रहेगा। तो ये हमने अच्छी तरह आपका ड्राइव कर दिया है। तो ये आपको एक्सप्रेशन भी समझ में आ गया होगा। तो इसमें देखते हैं आगे। तो दो छोटी सी बात और रहेगी, इनको भी देख लेते हैं। देखो, जब सेल के अंदर से करंट बाहर जा रहा हो तो सीधी बात है उसकी जो ईएमएफ थी वो डाउन होगी, ठीक है। जब बाहर जा रहा हो यानी कि मतलब क्या हो रहा हो, डिस्चार्ज हो रही हो, बैटरी डिस्चार्ज हो रही हो, तो ये फार्मूला लिखेंगे। क्योंकि उसका जो अंदर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको जो पोटेंशियल ड्रॉप, ध्यान दो नया नाम है पोटेंशियल ड्रॉप, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों में अंतर समझ लो। ये इसमें से इतनी कम हो जाएगी और बैटरी डाउन हो जाएगी। जो बैटरी की जो शुरू में थी वोल्टेज वो सारी धीरे धीरे डाउन हो जाएगी। और जब सेल के अंदर करंट आ रहा हो, व्हेन आई इज इनसाइड द सेल, तो देखो ये ऐड हो जाएगी। पोटेंशियल ड्रॉप जो थोड़ा थोड़ा जो लॉस हुआ था वो धीरे धीरे